सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और उसमें आए दिन बल भी मिलता जा रहा, यानी नए नए संगठन आते जा रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आरोप ये है कि ईवीएम हैक हो जाता, लेकिन साहब जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और प्रत्याशी बैलेट पेपर से चुनाव के बाद भी ये आरोप लगाए कि इसमें कहीं न कहीं घोटाला हो गया है, तो फिर क्या करेंगे? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही है। लगातार ये सूचना आ रही है। बिहार में इस समय कृषि सहयोग समिति करके एक समिति होती है, जो सहकारी समिति होती है, कृषकों के लिए होती है, विशेषकर सीमांत कृषक उससे जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से किसानों की छोटी मोटी समस्याएं जैसे कर्ज वगैरह, खाद वगैरह की उपलब्धता, इसको सुनिश्चित किया जाता है, जिसको पैक्स के नाम से आप सभी जानते हैं। पैक्स का चुनाव होता है विधिवत तरीके से, उसमें ऑब्जर्वर होते हैं, उसमें चुनाव अधिकारी होते हैं और बाज़ाब्ता दूसरे अन्य चुनाव की तरह इसकी भी निगरानी होती है, मॉनिटरिंग होती है और यहां तक के पुलिस की भी व्यवस्था की जाती है और मत पत्रों के द्वारा ये चुनाव संपन्न होता है। पिछले दिनों यानी कि कल पूरे बिहार में पैक्स के चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, यानी कि गिनती हुई और लगातार बिहार के कई जगहों से पैक्स चुनाव में धांधली की खबरें आ रही हैं। खबर एक जो है बेगूसराय जिला से है, अजहौर गांव का, और अजहौर में प्रत्याशी नीतीश कुमार हैं और साथ में रामानंद महतो हैं और सीताराम महतो हैं और भी एक दो प्रत्याशी हैं। इन तमाम प्रत्याशियों ने आरोप लगाया है कि हमारे बूथ पर मतदान तो हमारे पक्ष में हुआ, लेकिन काउंटिंग सेंटर पर, यानी जिस जगह काउंटिंग थी, वो एक तस्वीर छोटी सी मैं आपको दिखा दूंगा, जो तस्वीर हमारे संवाददाता साजिद खान ने भेजी है कि जहां काउंटिंग सेंटर था, यानी मतगणना जिस जगह हो रही थी, वहां पर उस इमारत के पीछे मतपत्र फटे हुए पाए गए, वो लिफाफे भी फटे हुए पाए गए जिनमें मतपत्रों को रखा जाता है और इस तरह के कई और आरोपों के साथ एक बड़ा आरोप ये लग रहा है उन चुनाव अधिकारियों पर, जिनकी निगरानी में विशेषकर इस तरह के चुनाव में सीओ या बीडीओ वगैरह ही काउंटिंग में नियुक्त किए जाते हैं अफसर की तरह। तो आरोप ये लग रहा है इन प्रत्याशियों के द्वारा कि वहां इन प्रत्याशियों को मतगणना केंद्र पर दाखिल ही नहीं होने दिया गया। आपत्ति तो बहुत दूर की बात है और आपत्ति करने पर, फोन करने पर बाज़ाब्ता ये धमकाया गया कि तुम्हें जो करना है कर लो। बताया ये जा रहा है कि केवल वो व्यक्ति जिसके पक्ष में परिणाम देना था, बस उसको ही मतदान केंद्र में आने की अनुमति दी गई, अन्य सबों को वहां आने ही नहीं दिया गया। अब नीतीश जी के राज में नीतीश नाम के प्रत्याशियों की जब यह हालत हो और लोग कहते हैं वहां जात की राजनीति होती है, तो यहां महतो जी भी हैं, सीताराम महतो जी भी हैं और कई लोग हैं। उन सबों के परिणाम को उनका क्या आरोप है कि हम विजेता में से थे, हम कंटेस्ट में थे, लेकिन हमारे फेवर में जो वोटिंग हुआ उस मतपत्रों को निकालकर फेंक दिया गया और केवल एक व्यक्ति जिसने आर्थिक लाभ दे रखा था पदाधिकारी, कोई आरोप है उनका। देश की सच्चाई इसको माने पुष्टि इसकी हम नहीं करते, लेकिन आरोप उनका है कि उनसे पैसे लेकर उनके पक्ष में परिणाम दे दिया गया। देखें साजिद खान की ये रिपोर्ट, प्रत्याशी से स्वयं उन्होंने जो बात की। तो आप देख रहे हैं देश की सच्चाई, मैं आपके साथ साजिद खान। आज जो कि कल 15 फरवरी को जो फैक्ट चुनाव का चुनाव हुआ था, जिसमें देखा जा रहा है आज बेगूसराय जिले के जीडी कॉलेज में काउंटिंग हो रहा है, जिसमें पता चला है कि
फैक्स चुनाव घोटाला में काफ़ी धांधली प्रशासन के द्वारा की गई है, जो कि मैं प्रत्याशी हमारे सामने है अजौर के, जो कि बताएंगे। आप प्रत्याशी, आपका नाम क्या? रामनंदन महतो। क्या हुआ है जो आप काउंटिंग के लिए यहाँ आए और कितने हम लोग सुबह आए जब थे? आए 6 बजे सुबह हम आए और हम अपने पक्ष से जिसको भेजे थे काउंटिंग करने के लिए, उन्होंने बक्सा को सील टूटा हुआ देखा, वापस चला आया। कहने के बाद वीडियो बहुत से गर्मा करके कहे कि ये तुम लोग को हम कुछ नहीं बूझेंगे, काउंटिंग करके सुना देंगे। तो आपने जब आए यहाँ, जो आपको बुलाया गया काउंटिंग में, आपके जो कैंडिडेट थे, जो साथी थे, तो वो गए तो कितने बक्से खुले हुए थे? एक बक्सा खुला हुआ। मात्र एक बक्सा। और अभी काउंटिंग की प्रक्रिया चालू है और आप लोग यहाँ हैं, तो डीएम साहब और एसपी साहब ये वहाँ पे वोटिंग पे जो प्रशासन है उनका क्या कहना है? उन लोग को नहीं आया, नियम नहीं आया। और आपने प्रशासन से बात की? बात तो कर रहे हैं वीडियो साहब से, तो धमस का बोलते हैं। चलिए, तो आपका क्या कहना है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं टैक्स अध्यक्ष पद से हूँ। तो कल मतगणना होने के बाद मैंने अपने सामने में चारों बॉक्स को सील करवाया और सरकारी मोहर जो होता है वो लगवाने के बाद जब आज यहाँ गिनती है, गिनती 8 बजे से बोला गया था, लेकिन गिनती 12 ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने कल अपने सामने में चारों प्रत्याशी के सामने में सील किए हैं तो हम लोग के सामने में सील टूटना चाहिए था। उसके बाद मेरे सामने में सील नहीं टूटा। उसके बाद से विरोध करने पर वीडियो साहब बोले कि जाओ जो करना है कर देना। हम लोग फिर बाहर में खड़े हुए हैं और हम लोग सब प्रत्याशी बाहर हैं और एक प्रत्याशी जिनका क्या सिस्टम में मैनेज है वो अपना अंदर में अपना गिनती करवा रहे हैं। अब देख रहे हैं किस तरह पूरी धांधली हो रही है। यहाँ पे फैक्स चुनाव में भी पूरी तरह बिहार में एकदम पूरी धांधली मची है, जो डीएम साहब भी कहते हैं कि जाओ जो करना है कर लो। आइए फिर एक और प्रत्याशी है हमारे पास, आपका नाम? सीताराम महतो। आपका क्या कहना है? हम लोग गए तो फील्ड का हुआ था, बोले तो वीडियो साहब हम लोगों को भगा दिए। देखिए, वीडियो साहब भगा दिए, तो फिर आपने वहाँ से आने के बाद यहाँ क्या किया? यहाँ हम लोग डीएम साहब से भी बात किए, वो भी कोई बात नहीं किए, मिलने गए लेकिन अभी तक उनसे भेंट नहीं हुई है। हम लोग अभी फिर जाके डीएम साहब को अपना मतलब की विपत्ति देंगे। यहाँ पर कोई सुनने वाले हैं नहीं। जब हम लोग गिनती में गए थे, हम मतदान अभी करता है, जब हम गए थे वहाँ पर गिनती में जाने से पहले जो टेबल पर बक्सा रखा हुआ था, ऑलरेडी टूटा हुआ बक्सा रखा हुआ था, सील टूटा हुआ रखा हुआ था। कितना बक्सा था टोटल? टोटल 4 बक्सा था। कितने बक्से का सील टूटा? एक बक्सा का सील टूटा हुआ था। एक बक्से का सील टूटा हुआ था। जी। डीएम साहब से भी भेंट नहीं हुई है? जी नहीं, डीएम साहब से अभी हमको भेंट नहीं हुई है। हम लोग अभी 3 प्रत्याशी मतलब टोटल 4 प्रत्याशी खड़ा हैं। एक प्रत्याशी अंदर गए हैं जिनका मैनेज हुआ था, वो अभी अंदर गए हैं और 3 प्रत्याशी अभी हम लोग बाहर हैं। देख रहे हैं किस तरह धांधली फैक्स चुनाव का चल रहा है, जो कि 4 प्रत्याशी में 1 प्रत्याशी काउंटिंग करा रहे हैं और 3 बाहर है सील टूटने के कारण। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण ये प्रत्याशी जो है फैक्स चुनाव के अजौर के बेगूसराय जिले में पड़ता है, जो कि यहाँ और ये सवेरे बाथरूम के बगल देखिए। जो और मैं बता रहे हैं था, कि जब ये सुबह जीडी कॉलेज के कैंपस में आते हैं काउंटिंग के लिए, तो ये देखते हैं ये सील टूटा हुआ, ये फेंका हुआ। आप क्या कहना है, कब आपको मिला, कितने बजे? सवेरे जब 5:30 में हम यहाँ पे आए तो देखे बाथरूम के बगल में ये कागज फेंका हुआ है, जो कि ये कागज बक्सा के बगल में चिपकाया गया था मेरे सामने में, वो पेपर है। पोलिंग एजेंट थे? नहीं, हम तो वहाँ पे थे, वोटर थे भाई, वोट गिरा के अपने नज़र के सामने में सील किए थे, तो वही हम देखने के लिए आए तो सील किया हुआ पेपर जो है वो बाथरूम की तरफ फेंकल था। आपका नाम? मुकेश कुमार हुआ। तो आप जहाँ पे वोटिंग चल रहा था तो आप वहाँ पे पोलिंग एजेंट बने थे? हाँ जी, हम पोलिंग एजेंट बने हुए थे। वहाँ पे हमने अपने सामने सील करवाया था बक्से को। यहाँ पे जब हमारे काउंटिंग हॉल में गए, सीताराम महतो का हम पोलिंग एजेंट थे, तो काउंटिंग के हॉल में गए तो फिर वो सील टूटी हुई थी, तो हम बोले सर ये तो सील टूटी हुई है। वो कहे नहीं, सील कुछ भी टूटी हुई नहीं है, तो ये सब बात नहीं है। फिर वीडियो साहब को बोले, वीडियो साहब बढ़त व्यवहार किए और बोले जाओ तुम कुछ नहीं कर सकता है, जैसी मर्जी मैं वैसे करूँ, ऐसे करके अपना मनमानी ढंग से करना शुरू कर दिया। वीडियो साहब बोलिए? हाँ, वीडियो साहब बोले हैं और बोले बहुत कुछ मतलब बढ़त बात। क्या बोल रहे हैं आप, सीधा खुल के बोलिए। वीडियो साहब बोले तुम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है, जैसी मर्जी वैसे करेंगे। सभी आदमी को सब यही बात बोले। देख रहे हैं जिला के वीडियो साहब ऐसी बात कर सकते हैं तो जनता पे क्या प्रभाव होगा, किस तरह किस उम्मीद से जनता चुनाव लड़ेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, जब ये पूरी प्रशासन की यहाँ पे लापरवाही है। तो और आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार मेरा नाम हुआ। घर आपका? अजौर पंचायत।
जिला बेगूसराय। जिला बेगूसराय। आप क्या कहना चाहते हैं? विधवा साहब खुद बोला है जो करना हो खाद लो, आगे जहाँ तक जाना जा दिखा दो हमको। सारा मैनेज है, मेरा मैनेज क्या हुआ है, स्पष्ट बात में बोला है। वीडियो साहब ने ये खुल के बोला है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये। आपका नाम भैया? राजीव कुमार साहू। अब देख रहे हैं, अभी हम जीडी कॉलेज के कैंपस में है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आज कल जो चुनाव हुआ था, फैक्ट चुनाव, और आज का काउंटिंग हो रहा है। कैमरामैन सहवाज खान आप दिखा सकते हैं पीछे की ओर काउंटिंग शुरू है, जहाँ एक प्रत्याशी काउंटिंग करवा रहे हैं और 3 प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, जिसमें पूरी प्रशासन की लापरवाही है।